हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली सीसैट सीरीज। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस मैं आज करने वाला हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए 23 में भी 22 में भी रिसेंटली, मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेटेज उसकी काफ़ी बढ़ा दी है। तो स्टार्ट करते हैं और पहले आपको प्रीवियस सेशन का जो एक होमवर्क क्वेश्चन था आपका वो डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दे ही दिया था, तो जल्दी से देख लेते हैं। यूनिट डिजिट पे था जो हमने लास्ट सेशन में किया था, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो मैंने सारा सेशन में ही बता दिया था, 6 जहां पे भी आ जाता है जितनी मर्जी पावर हो, राइट, यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 ही रहेगा, तो इधर तो 6 ही रहेगा। इधर 3 है तो पावर का 4 से रिमाइंडर, अगर 0 आए तो उसे पावर 4 लेना है, मतलब पावर 4 का मल्टीपल है। 2 है तो पावर का 4 से रिमाइंडर, 81 का 4 से रिमाइंडर 1 आया, तो यहां तो ये हो गया माइनस 4। पावर ऑड है, 4 के केस में ऑड इवन, तो 4 के केस में पावर ऑड हो तो 4 ही रहेगा, 4 के केस में पावर ऑड हो तो 4 ही रहेगा, और 6 का तो जो मर्जी पावर हो 6 ही रहेगा। अब देखो 4 इंटू 4 में फिर से 6 आ जाएगा, और 6 इंटू 6 में 6, मतलब ये सारा मिला के 6 हो जाएगा, राइट। यहां पे 3 रेज़ टू पावर 4 में 81 1 आता है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 6 12, 12 का मतलब 2 आएगा। अब देखो 2 माइनस 6 को 4 नहीं लिखना, मतलब ये ऐसे ही यूनिट डिजिट की बात हो रही है। कोई नंबर है जिसके लास्ट में 2 आता है, माइनस कोई नंबर है जिसके लास्ट में 6 आता है। जब आप माइनस करते हो तो यहां से बोरो करते हो और 12 माइनस 6 6 बोलते हो, तो वही आएगा 12 माइनस 6 6, मतलब लास्ट डिजिट आपका 6 रहेगा, राइट। तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। सो यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 लेटर्स बी पोस्टेड इन 5 पोस्ट बॉक्सेस इफ ईच ऑफ द पोस्ट बॉक्स कैन टेक मोर देन 10 लेटर्स। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे है, राइट, जिसमें आपको ये रियलाइज करना होता है कि वो 10 की पावर 5 आएगा या 5 की पावर 10 आएगा। ओके, तो देखो जब 10 लेटर्स है बाय डिफॉल्ट हम इसको डिस्टिंक्ट लेटर लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल लिखा होना जरूरी होता है। तो 10 लेटर्स है टू बी पोस्टेड इन 5 पोस्ट बॉक्सेस है, तो पहली लेटर के पास कितने ऑप्शन होंगे? 5 ऑप्शन होंगे, किसी में भी डाल दो पहली लेटर को। दूसरी लेटर को भी 5 ऑप्शन होंगे, किसी में भी डाल दो, क्योंकि हर पोस्ट बॉक्स में मोर देन 10 लेटर आ सकती हैं, तो सबके पास ऑप्शन रहेगी। तो थर्ड लेटर को भी 5 ऑप्शन, 5 बॉक्सेस में से किसी में भी डाल दो। तो ऐसे कर करके 10 लेटर्स में, यानी कि टोटल आपका 5 रेज़ टू पावर 10 वेज हो जाएगा। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। हर लेटर के पास 5 ऑप्शन है, 5 बॉक्सेस में से किसी भी लेटर बॉक्स में, किसी भी पोस्ट बॉक्स में उसको डाला जा सकता है, राइट। तो हर एक के पास 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे करके हमारा 5 रेज़ टू पावर 10 वेज हो जाएगा, जिसमें आप ये कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका एक अगेन कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 3 5 7 2। अब 5 डिजिट दे रखे हैं, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं मुझे, सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब नंबर 5 से डिविजिबल हो और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब नंबर 5 से डिविजिबल हो तो या तो उसके लास्ट में 5 आ सकता है यूनिट प्लेस पे, या 0 आ सकता है। तो सपोज करो 0 यूनिट प्लेस पे है, मैं एक पहले केस ले लेता हूं, 0 यूनिट प्लेस पे है। तो अब मुझे 3 डिजिट और चाहिए। अब मैं कोई भी 3 डिजिट ले सकता हूं, 4 बचे हुए डिजिट्स है, राइट, मेरे पास 3 5 7 2 बचे हुए हैं। तो एक प्लेस पे मेरे पास 4 ऑप्शन होंगी, दूसरे के पास 3 ऑप्शन होंगी, फिर 2 ऑप्शन होंगी, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 24 केसेस हो जाएंगे ये, राइट। 24 केसेस हो जाएंगे हमारे पास इस केस में, जहां पे 0 को आपने यूनिट प्लेस पे ले लिया।
अब क्या होगा अगर मैं 0 पर यूनिट प्लेस पे ना लूं? तो मैंने 5 को यहां ले लिया, ये फिक्स कर दिया। अब मेरे इन 3 प्लेसेस पे मैं देख रहा हूं कि कैसे हमारे पास ऑप्शन बचती। अब मेरे पास बचे हुए हैं कौन से डिजिट, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मेरे पास बचे हुए हैं 0, 3, 7 और 2। 5 ले नहीं सकते हम। इनमें से यहां मेरे पास कितनी ऑप्शन है? राइट, तो 3 ऑप्शन है। 0 यहां आ नहीं सकता, 3, 7, 2 में 3 ऑप्शन है यहां पे। बट जब मैं यहां के लिए देखता हूं तो एक आपने यहां डिजिट रख दिया, तो उसमें से इन चारों में से एक डिजिट तो यहां रख दिया और बाकी के 3 डिजिट यहां आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब 0 आ सकता है। राइट, अब 0 भी आ सकता है यहां पे। राइट, सपोज आपने एक डिजिट कोई भी रख दिया था, 7 रख दिया यहां पे, तो अब 0, 3, 2 में से कोई हो सकता है। मतलब यहां 3 ऑप्शन बचेंगी आपके पास। और क्योंकि एक डिजिट यहां एक डिजिट यहां, तो यहां पे 2 ही ऑप्शन बचेंगी। सो 3 इंटू 3 इंटू 2 18 ऑप्शन ये हो जाएंगी। 24 ऑप्शन थी 0 वाली, 18 ये, तो टोटल आपके पास 42 केसेस हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो 0 या 5 ही रखना है। 0 रखते हैं तो आप कुछ भी, मतलब बाकी 3 प्लेसेस पे, बाकी चारों में से तो 4p3, तो जब 0 रखते हैं तो ये बाकी ये जो है इसको परम्यूटेशन की लैंग्वेज में 4p3 कहेंगे। तो 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। यहां पे 5 रखा तो केस वाइज हो जाएगा कि यहां 0 तो आ नहीं सकता। राइट, 0 नहीं आ सकता आपका 1000 प्लेस पे, तो 0 की जगह आपके पास 3 ऑप्शन बच गई। और जब नेक्स्ट प्लेस पे देखते हो तो अब 0 आ सकता है, तो 3 ऑप्शन फिर से हो गई। फिर 3 इंटू 3 इंटू 2, राइट, 18। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने किए ही होंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था अगर लोगों को पता हो, जैसे पैलिंड्रोम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पैलिंड्रोम होता है उल्टा सीधा एक समान जो बोलते हैं हम। राइट, मतलब आप जिस मर्जी एंड से देखो तो वो सेम बनता है। जैसे हम बोलते हैं मैडम, राइट, से दिस इज द वर्ड, इसको आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, राइट, सेम बनेगा। ओके, जैसे मलयालम, ये होता है ना, MALAYALAM, यहां भी ये होता है मलयालम। राइट, इसको मैं ठीक करके दोबारा लिख देता हूं। राइट, तो इसको आप जिस मर्जी एंड से पढ़े तो सेम ही फिर से आएगा। तो यही चीज है पैलिंड्रोम। अब वो कह रहा है 5 डिजिट के पैलिंड्रोम कितने बन सकते हैं। तो 5 डिजिट के पैलिंड्रोम अगर मुझे देखने हैं तो मुझे सिर्फ ये देखना है ना कि देखो 1 2 3 4 5, तो मैं तो सिर्फ यही देखूंगा ना कि इन 3 प्लेसेस पे क्या हो सकता है। यहां पे 0 तो नहीं आ सकती, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 0 तो ले नहीं सकता मैं, तो मेरे पास डिजिट्स में 9 ऑप्शंस है। राइट, बट यहां पे 0 आ सकती है। राइट, वो वाली जो डिजिट यहां आ गया वो भी आ सकता है, यहां पे कोई भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, 10 के 10 डिजिट आ सकते हैं। राइट, मैंने कोई ये नहीं लिखा हुआ कि रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन भी अलाउड है। यहां पे 10 के 10 डिजिट आ सकते हैं, यहां पे भी 10 के 10 डिजिट आ सकते हैं, कोई भी डिजिट रखो आप यहां पे। राइट, तो अब ये जो 900 ऑप्शन है, आगे आगे कोई ऑप्शन है, क्योंकि यहां जो आया होगा वो तो फिक्स है, यहां तो वही आएगा, सेम आएगा। आपने जो डिजिट यहां सिलेक्ट किया है वही डिजिट यहां आएगा। अगर आपने यहां कोई डिजिट सिलेक्ट किया है वो सेम यहां पे आएगा। राइट, अगर आपने यहां x लिया है यहां भी x आएगा, यहां y लिया यहां भी y आएगा। राइट, तो इसका मतलब आप सिर्फ x और y को ही तो चूज कर रहे थे और एक बीच में z ले ले। राइट, z ले सकते हैं। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 900 ऑप्शन होंगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन। राइट, मैं फिर से आपको बता देता हूं। सपोज करो ये पैलिंड्रोम है, तो पैलिंड्रोम है ABCBA, ये पैलिंड्रोम होगी। तो आपके पास यहां, क्योंकि ये 5 डिजिट का नंबर है, नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहां 0 तो हो नहीं सकता। इस प्लेस पे यू हैव 9 ऑप्शन ओनली।
तो ए के लिए आपके पास 9 ऑप्शन है, क्योंकि जो आपने ए यहां लिया वही ए यहां आएगा, राइट। और बी के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस है, सी के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस है, राइट, दैट्स इट। एबीसी तो चूज करने हैं ना आपको, तो 900 कॉम्बिनेशंस। ओके, ग्रेट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फ्रॉम 4 boys and 3 girls a committee is to be formed। कमेटी सिलेक्शन, राइट, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है, सिलेक्शन का क्वेश्चन होता है। इन हाउ मेनी वेज, देखो हमारे पास बॉयज कितने हैं, 4 हैं, गर्ल्स कितनी है, 3 है। अब कह रहा है इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन सो एज टू कंटेन एग्जैक्टली 2 boys and at least 1 girl। अच्छा, कमेटी का साइज नहीं दिया इसमें, वो कहता है कमेटी बनानी है बट कमेटी का साइज नहीं दिया। तो कमेटी जो बनानी है, एक केस ऐसा हो सकता है कि बॉयज तो एग्जैक्टली 2 लेने हैं, तो बॉयज तो 2 ही लेने हैं, गर्ल एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 ले लेते हैं गर्ल, राइट। तो 2 boys and 1 girl, और राइट, ये तो हो गया 2 boys and 1 girl, और ये वाला, और अब 2 boys and 2 girls, और 2 boys and 3 girls, क्योंकि गर्ल्स तो 3 है, तो 3 केसेस होंगे। जब 2 बॉयज सिलेक्ट करने हैं 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो इट इज 4C2 एंड 3 में से 1 3C1, और सो प्लस 4 में से 2, बॉयज तो 4C2 ही है हर बार, राइट, 4C2 ही है। अब बात यह है कि जिस 4C2 आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया, 4 into 3 by 4C2 होता है ना, 4 into 3 by 2, सो दैट इज 6। तो ये 6 हो गया, 3C1 तो 3 होता है, प्लस ये 6 ही है, ये तो 6 है हर एक में, इंटू 3C2 और 3C1 एक की बात होती है, 3C3 1 होता है एक केस, तो 6 into 3 6 into 3 6 into 1, दैट मीन 6 into total 7, 42 ही हो गया। 18 and 6 36 and 6 42 टोटल केसेस, राइट। मतलब उसने कहा था एटलीस्ट 1 गर्ल, तो 1 गर्ल 2 गर्ल या 3 गर्ल, ऐसे ही हम लेंगे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, मैं सॉल्व करने लगा था, बट होमवर्क क्वेश्चन अच्छा दिया है। 10 points are marked on a straight line and 11 points are marked on another straight line. How many triangles can be constructed with vertices from among the above points? राइट, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप अपना आंसर पोस्ट करेंगे। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है और आप हमसे जुड़े रहेंगे। सक्षम CSAT कोर्स के बारे में मैं हमेशा बता देता हूँ, कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज है, और इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। इसमें लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी है, अब तो वीकली लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन हमारा रहेगा इसमें, और टॉपिक टेस्ट और PDF, प्रैक्टिस PDF, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।